रामायण महाभारत आख्यान है। हिंदी और संस्कृत में बहुत अंतर है। इतिहास, आख्यान, रामायण महाभारत, इसको हमने एक जोड़ दिया है। तो ब्रह्मा विष्णु शिवा की जो कहानी है वो पुराण में आता है। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो मिथक हैं, आख्यान हैं। तो कौन से धर्म ग्रंथ, ये पूछना है। महाभारत और रामायण। रामायण महाभारत आख्यान है। ये आख्यान है। इनके हमें पता है वाल्मीकि जी ने और ये एक आख्यान और उपाख्यान होता है। आख्यान को इतिहास कहा जाता है, उपाख्यान को पुराण कहा जाता है। इतिहास, और जब ये संस्कृत शब्द है, हिंदी वाले इतिहास नहीं है, ये संस्कृत इतिहास है। हिंदी और संस्कृत में बहुत अंतर है जो लोग ज्यादातर समझते नहीं है। संस्कृत में इतिहास का मतलब है वह आख्यान जहां पे लेखक प्रस्तुत है, यानी कि रामायण के जो वाल्मीकि है वो रामायण कथा के एक पात्र है, वो विटनेस है, ही इज अ रिपोर्टर। उसने उसे साक्षी वो साक्षी थे वहां पे। वो उन्होंने सीता के साथ बात किया है, राम के साथ बात किया है, इसलिए वाल्मीकि रामायण इतिहास है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के पात्र है। महाभारत के लेखक व्यास हैं और वो महाभारत की घटनाओं में पात्र है। धृतराष्ट्र और पांडु के वो सचमुच में पिता है, नियोग से उनका जन्म हुआ है, तो वो उसमें भाग लिए हैं, इसलिए महाभारत को इतिहास कहा गया है। व्यास महाभारत में प्रस्तुत है, इसलिए इतिहास, आख्यान, रामायण महाभारत, इसको हमने एक जोड़ दिया है। दूसरी बात है पुराण। पुराण जब तक सबसे जो आदि पुराण है वो कथा हमें मार्कंडेय ऋषि से आती है। जो मार्कंडेय ऋषि ने ये किसी से सुना है, नारद से सुना है। वो उन्होंने कभी विष्णु के शयन को नहीं देखा है, उसने कभी शिवजी की शादी में उसने वो पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो केवल सुना है, इसलिए वो पुराण कथा हो गए। तो ब्रह्मा विष्णु शिवा की जो कहानी है वो पुराण में आता है, तो पुराण हो गए, इतिहास हो गए। लेकिन इतिहास का एक और ग्रुप है जो ब्राह्मणों में मिलता है। जब आप वेद पढ़ते हो तो वेद होता है और गद्य और पद्य होता है, तो प्रोज एंड पोइट्री होता है। तो प्रोज में, ब्राह्मण में, ग्रंथ में कई कहानियां हैं, कई कहानियां जिसको लोग पढ़ते नहीं है। जैसे भृगु की कहानी है, कुत्स की कहानी है, कई ऋषियों की कहानी है जिन्होंने मंत्र को देखा। तो मंत्र को भी सुनते नहीं है, जो कवि होते हैं वो मंत्र को देखते हैं। इनकी जो कहानी आपको केवल ब्राह्मण ग्रंथ में मिलेगी, और इन्हें भी इतिहास कहा गया है क्योंकि वो वहां प्रस्तुत थे, दे वर प्रेजेंट देयर। तो ये कहानी, इनको हम ब्राह्मण ग्रंथ की इतिहास कहते हैं।